कांग्रेस पार्टी के हाईकमान देर से ही सही लेकिन इस वक्त सचिन पायलट की जो महत्वता है उसे समझ रहे कि राजस्थान में अगर कांग्रेस को रिपीट करना है तो वो सचिन पायलट के बिना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से सचिन पायलट की एंट्री अब यहाँ पर CWC यानी कि यहाँ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होने जा रही है, जाहिर सी बात है कि ये जो कमेटी बन रही है ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में वापसी लाने के लिए बन रही है। पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर रहे हैं, जो कि पिछले 2.5 साल में हमने देखा, क्योंकि सचिन पायलट ने समय समय पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के वर्चस्व को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के सियासी संकट के बारे में। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सियासी जंग आज भी बरकरार है। इस जंग को थामने के लिए, इस जंग को खत्म करने के लिए पार्टी हाईकमान अब तक कई बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई भी यहाँ पर देखा जाए सॉल्यूशन नहीं निकला है। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट के तेवर बार बार कड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गहलोत सरकार के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया, 11 से 15 मई तक वह जन संघर्ष यात्रा पर नजर आए और 3 बड़ी मांगे रखी। ये 3 मांगे रही कि वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन पायलट का कहना रहा कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि पेपर लीक मामलों में पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए। तो गहलोत की तरफ से इन मांगों को खारिज कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से उन्हें आश्वासन दे दिया गया। अब देखा जाए तो राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। मणिपुर के दौरे के बाद अब सचिन पायलट पर वह कुछ अहम फैसला सुना सकते हैं। जानकारी दे दें कि सचिन पायलट को ध्यान में रखते हुए, उनकी नाराजगी को ध्यान में रखते हुए 3 बड़े विकल्प यहां पर सामने आ चुके हैं और इन विकल्प में सबसे बड़ा विकल्प आया है मुख्यमंत्री पद का। जी हां, आज भी सचिन पायलट के मन में मुख्यमंत्री ना बन पाने की टीस बरकरार है। 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए, लेकिन मुख्यमंत्री जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को बना दिया गया। अब देखा जाए पायलट जिन्हें बाजीगर कहा जाता है, तो क्या वाकई में वह बाजी पलटते हुए देखे जा रहे हैं? सबसे बड़ा विकल्प यह है कि पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा या फिर CWC में उनकी एंट्री हो सकती है। नए सदस्य के रूप में वह देखे जाएंगे और चुनावी प्रचार की कमान, चुनावी कैंपेन में उन्हें मुख्य भूमिका मिल सकती है। दूसरी ही तरफ बड़ा विकल्प यह है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उनके खेमे के किसी एक विधायक को उप मुख्यमंत्री पद सौंपा जा सकता है। तीसरा बड़ा ऑप्शन यह सामने आया है कि अगर गहलोत इसी तरीके से निशाने पर बने रहे तो पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को पार्टी में रखने के लिए, उन्हें मनाने के लिए उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ सकती है। यानी कि एक बार फिर से 2018 का इतिहास यहां पर देखने को मिल सकता है। यानी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े जा सकते हैं और इसके लिए अशोक गहलोत को मनाया जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या फिर उप मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया जाए, और ना ही वह मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सचिन पायलट कुर्सी चाहते हैं। तो इसी पर आज हम विचार यहां पर चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा के साथ कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर पायलट को लेकर तमाम अटकलें तेज है। प्रज्ञा, ये बात आप बखूबी जानती हैं कि सचिन पायलट के कड़े तेवर कब से देखने को मिल रहे हैं, तो क्या अब वो वक्त आ गया है जो तीसरा बड़ा विकल्प सामने आया, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया ही कि मुख्यमंत्री पद अब कहीं ना कहीं उन्हें दिया जा सकता है? वाकई में देखिए, ये अब इस वक्त कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर पार्टी हाईकमान लगातार बैठकों पर बैठक करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान देर से ही सही लेकिन इस वक्त सचिन पायलट की जो महत्वता है उसे समझ रहे कि राजस्थान में अगर कांग्रेस को रिपीट करना है तो वो सचिन पायलट के बिना मुमकिन नहीं है। इसीलिए सचिन पायलट की तीनों मांगों को भी यहाँ पर मान लिया गया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ये साफ कर चुके हैं कि अगर दोनों नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस राजस्थान में जीत हासिल करती है तो सचिन पायलट की मांगों को पूरा किया जाएगा। दूसरी चीज जो उनका गुट लगातार चाह रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए। देखिए, मुख्यमंत्री पद यहां पर सौंपा जाएगा या नहीं, इसे लेकर के अभी कई कयास, लेकिन हाँ, जिस तरीके से सचिन पायलट की एंट्री अब यहां पर CWC यानी कि यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होने जा रही है, जाहिर सी बात है कि ये जो कमेटी बन रही है ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में वापसी लाने के लिए बन रही है। कहा जा रहा है कि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा, और अगर सचिन पायलट और प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं
कांग्रेस पार्टी न केवल राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी मजबूत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब चुनाव की बात आती है तो सचिन पायलट और प्रियंका गांधी कितने अच्छे तरीके से यहां पर पार्टी को अच्छे नेतृत्व में ले जाते हुए दिखाई देते हैं, मजबूत करने का काम करते हैं। तो ऐसे में अगर CWC में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को जगह दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट को भी कहीं ना कहीं ये विश्वास होगा कि भले उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है उसे पार्टी हाईकमान पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर रहे हैं, जो कि पिछले 2.5 साल में हमने देखा। क्योंकि सचिन पायलट ने समय समय पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के वर्चस्व को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की छवि बदलती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरह से राहुल गांधी की छवि बदली है, राहुल गांधी ही नहीं बल्कि यहां पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी ये साफ कर चुके हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की वापसी करनी है तो वो सचिन पायलट के बिना मुमकिन नहीं है, और इसीलिए अब सचिन पायलट की तमाम मांगों को हाईकमान पूरा कर रहे हैं। आखिरी 2 सवाल रहेंगे प्रज्ञा। पहला सवाल तो यहाँ पर उन सवालों में से ये है, क्या अशोक गहलोत वाकई में मान पाएंगे, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब अशोक गहलोत को मनाया जाएगा। 3 जुलाई के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी राजस्थान के मुद्दे पर। आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत आसानी से मान जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त कांग्रेस का सबसे पहला जो मोटिव है राजस्थान में वो ये है कि किसी भी तरह से सत्ता में वापसी की जाए, और इस चीज को अशोक गहलोत भी समझ रहे हैं। और शायद इसीलिए साल 2019 और साल 2008 में भी जब CP जोशी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, तब भी कहीं ना कहीं सिर्फ एक वोट से जब वो हार गए थे तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि वो राजस्थान में वापसी करें। और ऐसे में अगर इस वक्त वही स्थिति यहाँ पर पायलट और गहलोत को लेकर बन रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत भी इस चीज को समझेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों ही नेता एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और अगर किसी एक की भी नाराजगी के चलते पूरी पार्टी को नुकसान होता है तो इस चीज को गहलोत समझेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो इस वक्त बयान दे रहे हैं उन्हें देखकर भी लग रहा है कि इस वक्त उनके लिए भी एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से राजस्थान में कांग्रेस की वापसी फिर से हो। आखिरी सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ को लेकर अहम बैठक हुई और छत्तीसगढ़ में CM भूपेश बघेल और TS सिंहदेव के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है, लेकिन अब TS सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री पद यहाँ पर सौंपने की बात सामने आ चुकी है। ये फैसला लिया जा चुका है और उसी तर्ज पर अब राजस्थान में फैसले लिए जाएंगे। तो क्या अब ये झुकाव पक्का माना जा सकता है सचिन पायलट की तरफ से? क्या अब वो वक्त आ चुका है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि अभी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं, इस बात पर अभी हाईकमान फैसला नहीं ले पाए हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव होने थे, जब सोनिया गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, तो तब भी कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के लिए जब अशोक गहलोत का नाम सामने आया तो सबको लगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन गहलोत खेमे के विधायकों ने जब बगावत कर दी, इस्तीफा सौंप दिया, तो इससे ये बात साफ हो गई कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो देखिए, अगर ऐसी स्थिति एक बार फिर से आती है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पायलट खेमे से किसी दूसरे विधायक या किसी नेता को यहाँ पर कोई बड़ा पद दे दिया जाए, जिससे गहलोत के जो विधायक हैं उनकी भी बात रह जाएगी और यहाँ पर सचिन पायलट की जो मांग है वो भी बनी रहेगी। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा। जैसा कि यहाँ पर प्रज्ञा ने तमाम जानकारियां साझा की हैं, अब ये देखना होगा क्या वाकई में राजस्थान में ये सियासी संकट अब थमता हुआ नजर आएगा। क्या इस साल 2023 में जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव होंगे साल के अंत में, तो क्या CM पद की दावेदारी के लिए पायलट को ही आगे किया जाएगा? क्योंकि 2020 में पायलट गुट के बगावती तेवर देखने को मिले, उस वक्त उन्हें उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। क्या वाकई में अब राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट को होना चाहिए? इस पर आपकी कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।